welcome back to our channel DCC Pets Podcast. Today we are here with Dr. Vinod Sharma, Head of Veterinary and Director of DCC Animal Hospital. Hello sir, welcome to our channel. तो सर आज मैं आपसे कुछ अलग सा क्वेश्चन पूछना चाहूंगी. सर जो हमारी शॉर्ट नोज ब्रीड होती हैं उनमें क्या फिजिकल अपीयरेंस जो होती है, जैसे शॉर्ट नोज होती है उनकी, तो उनको ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स होती होंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती होंगी अलग अलग. तो सर आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? कहने को बहुत कुछ है इसमें. हाँ जी. एज यू राइटली सेड, और वैसे भी इन दिनों वेदर जो है और पॉल्यूशन पीक पे है अपना, सर्दियां हैं, पॉल्यूशन फुल है, और ख़ासकर दिवाली के बाद अपने होता ही होता है. जितना भी शॉर्ट, मतलब आई वुड से शॉर्ट मज़ल जिसे कहते हैं, मतलब पंच्ड फेस जो डॉग्स होते हैं, शॉर्ट मज़ल्स, उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती हैं. अगर आप फीचर्स देखेंगे उनके पंच्ड हैं, राइट, जैसे आपके बॉक्सर्स हैं, सिड्जू हैं, पग है, पग बड़ा कॉमन है, जो मतलब आप देखते हैं कि पंच्ड फेस है. दैट फिजिकल अपीयरेंस उनके देखें, एक स्ट्रीट डॉग को देखें, ग्रेट डेन को देखें, सबका फीचर अलग अलग है. एलिमेंट्स अलग अलग हो जाते हैं. जितना शॉर्ट नोज़ है उनका, उतना उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हैं. आप देखेंगे इन सब की टंग लंबी होती है कंपेयर टू अ लॉन्ग नोज डॉग, और एक शॉर्ट नोज, उनकी टंग आपको डिफरेंट मिलेगी. ठीक है, उनके नोज नॉस्ट्रल थोड़ा सा ब्रॉड मिलेंगे बट पंच्ड मिलेंगे, आईज थोड़ी पॉपिंग मिलेंगी, राइट. सो weather to weather, place to place, things they vary, but they have lot many problems worldwide, because of their anatomical structure. Eye injuries, breathing issues, nostril issues, so much of snoring also, right? Or so these are the common things generally we observe in these breeds. और उनके अकॉर्डिंग एलिमेंट्स होते हैं, उनके अकॉर्डिंग इनकी करेक्शंस होती हैं. हम लोग कितनी बार थ्रोट सर्जरीज करते हैं, कुछ करते हैं इजी टू ब्रीथ, नॉस्ट्रल्स को थोड़ा सा ब्रॉड करते हैं कभी कभी. सो वी हैव टू मॉडिफाई देम कॉस्मेटिकली कि उनकी ब्रीदिंग इश्यूज ना हो. सर जो शॉर्ट नोज ब्रीड होती है उनकी हमें एक्स्ट्रा केयर शायद करनी पड़ती है. वी हैव टू टेक केयर ऑफ द एक्सट्रीम वेदर. बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो उनको बहुत ज़्यादा मतलब एयर चाहिए होती है, ऑक्सीजन चाहिए होती है. दे कांट ब्रीथ प्रॉपरली. पेंटिंग करेंगे बहुत, कितनी बार तो डेथ ही हो जाती है. और जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कोल्ड में बड़ी परेशानी होती है उनको, बिकॉज अगर कोल्ड हो गया तो इश्यूज़ हैं. सो दे हैव इश्यूज. सर जैसे नॉर्मल हमारे सारे एनिमल्स खाते पीते हैं, नॉर्मल इनका फूड होता है, तो सर शॉर्ट नोज ब्रीड का भी इसी तरीके से फूड न्यूट्रिशन होता है? न्यूट्रिशन इज द सेम. न्यूट्रिशन में कोई इश्यूज नहीं है कि भाई इनका डिफरेंट न्यूट्रिशन होगा. बस यस, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द ब्रीड. हो सकता है कि पैलेट साइज आपका छोटा हो, क्वांटिटी ऑफ फूड कम हो. इट ऑल डिपेंड्स दैट वे. और इनकी ब्रीड स्पेसिफिक अपनी अपनी डिजीज़ है. मतलब जितने पुडल की कुछ एक्स्ट्रा मिलेंगी, पग की कुछ और मिलेंगी, सिरजू की कुछ और मिलेंगी. तो इट ऑल डिपेंड्स, ब्रीड टू ब्रीड अपनी इंडिविजुअल ब्रीड, मतलब ब्रीड स्पेसिफिक डिजीजेज होते हैं. सर आर दे हार्म टू दिस ह्यूमंस एंड ऑल? हार्म भी करते हैं अगर काट लेते हैं या बाइट करते हैं? इट्स ऑल अबाउट हार्मिंग. और हार्मिंग नेचर जो होता है वो किसी भी एनिमल का हो सकता है. इट्स नॉट अबाउट कि स्पेशली शॉर्ट मसल डॉग जो हैं उन्हीं का होगा. बट वेन एवर दे आर इन ट्रबल और स्ट्रेस में हैं, मतलब अपनी ब्रीथिंग को लेके या कोई सीलमेंट को लेके, डेफिनेटली यस, दे कैन ऑल्सो गो एग्रेसिव. एंड सर व्हाट प्रिकॉशन वी शुड टेक, लाइक अगर हम लोग एक शॉर्ट नोज ब्रीड लेकर आ रहे हैं घर पे, तो ऐसी क्या प्रिकॉशंस है कि इनको हमको इस चीज़ से बचा के रखना है? देखिए, जैसा एज ए टोल्ड यू, सबसे पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि जैसा आपका क्लाइमेट है आपको ब्रीड अकॉर्डिंगली चूज़ करना चाहिए. सबसे पहली चीज़, अगर आप अवॉइड कर सकें, नथिंग लाइक दैट, या जो डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं, या जो आपका मतलब क्लाइमेट है, आपका कंट्री है, आपके वेदर कंडीशंस हैं, पहले तो उनका ध्यान देना ज़रूरी होता है. और फिर भी आप ले आए हैं तो आपका रेगुलर वेट के पास चेकअप्स उनके ज़रूरी हैं. उनका रूटीन जो मेडिकल चेकअप्स होते हैं, हेल्थ चेकअप्स हैं, लंग्स हैं, डेंटल हाइजीन है, बिकॉज इसमें डेंटल हाइजीन भी बहुत मेजर रोल प्ले करती है. बिकॉज उनका एनाटॉमिकल, एज आई टोल्ड यू, दैट डिफरेंट होता है स्ट्रक्चर. सो काफ़ी डेंटल इश्यूज़ होते हैं. सो डॉक्टर के पास रेगुलर चेकअप्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं. उनके हार्ट इश्यूज़ होते हैं बहुत, मतलब कार्डियक इश्यूज़ इतने होते हैं,
तो जनरली उनका डॉक्टर आपको गाइड करेगा कि हेड साइज बड़ा है या कुछ ब्रीदिंग प्रॉब्लम इश्यूज़ हैं, रेस्पिरेटरी इश्यूज़ हैं और कार्डियक इश्यूज़ हैं, दे विल डायग्नोज एंड टॉक अबाउट इट। और जितना शॉर्ट ब्रीड्स हैं, आपको वेट मैनेजमेंट बहुत इक्वली इंपॉर्टेंट होता है कि टू मच बॉडी वेट विल कॉज लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन देम। सर जैसे कि आपने बोला कि उनकी आइज़ की प्रॉब्लम होती है, दांत की प्रॉब्लम होती है, हार्ट इशू होते हैं, सर इनका एक ही डॉक्टर होता है या इनके भी अलग अलग डॉक्टर्स होते हैं? जनरली वेटनेरियन अपने आप में सारी चीज़ें ही देखते हैं, आज भी वही देखते हैं, बट अभी स्पेशलाइजेशन जो है, स्पेशल कोर्सेज होने लगे हैं इनके लिए, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स, जैसे यू विल फाइंड आई डॉक्टर हो गए हैं, कार्डियक के लिए अलग डॉक्टर्स हो गए हैं, कैंसर के लिए अलग हो गए हैं, डर्मेटोलॉजी के लिए अलग हो गए। तो धीरे धीरे करके चीज़ें जो हैं, जैसे जैसे नीड्स बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे डॉक्टर्स भी अपने आप को डिफरेंट स्ट्रीम में डाल रहे हैं और उनमें एक्सपर्ट बन रहे हैं। स्पेशलाइज्ड कोर्सेज होते हैं इसके लिए। सो थिंग्स आर चेंजिंग फॉर वेटनरी ऑल्सो। और सर लाइफ स्पैन की अगर हम बात करना चाहें तो कितना इनका लाइफ स्पैन होता है, कितने टाइम तक ये रहते हैं? लाइफ स्पैन जनरली व्हेन वी टॉक अबाउट दे लिव अ गुड हेल्दी लाइफ अप टू 10 to 12 ईयर्स, बहुत अच्छा जीते हैं, बट इफ़ यू मैनेज देम वेल दे कैन एक्सटेंड 2-3 ईयर्स मोर टू इट। ऑल डिपेंड्स, इफ यू आर रेगुलर विद अ डॉक्टर, टाइमली डायग्नोज करते हैं, टाइमली उसका ट्रीटमेंट लेते हैं, कोई ट्रबल्स नहीं आते। सर जैसे कि अगर ये बीमार पड़ जाए तो इनके भी सेम सिम्टम्स होते हैं जो बाकी हमारे एनिमल्स के होते हैं, कि बीमार पड़ जाना या कुछ करना जैसे और एनिमल्स करते हैं, सेम इन ये लोग भी ऐसे करते हैं? बिल्कुल सेम ऐसे ही करते हैं। सी डिजीज़ वही है, सिर्फ आपकी ब्रीड चेंज हुई है, साइज चेंज हुआ है, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, आपका बेनिफिट कुछ नहीं हुआ, रादर आपने दो चीज़ें एक्स्ट्रा और ऐड कर दी हैं उसमें कि एनाटमी ऐसी होगी है कि आपको हार्ट पे स्ट्रेस पड़ेगा, थ्रोट पे स्ट्रेस पड़ेगा, दांत का स्ट्रक्चर चेंज हो गया, मैंडिबुलर स्ट्रक्चर चेंज हो गया, नोज का चेंज हो गया, इट ऑल डिपेंड्स। Sir, is there any difference to handle like large breed dogs or short nosed breed dogs? डेफिनेटली येस, बिकॉज हम लार्ज ब्रीड डॉग्स में तो इफ द डॉग इज एग्रेसिव और हैंडल नहीं होता तो वी मजल दैम, कितनी बार होता है कि इजी टू मजल, बिकॉज उनके लिए बहुत स्पेशल मजल्स हैं, टेक्निक है, इजी टू हैंडल दैम। और शॉर्ट नोज में बहुत डिफिकल्ट होता है बिकॉज द स्ट्रगल है नॉट, तो साइज छोटा है, ऊपर से कम्प्लीटली पंच्ड फेस है, तो आपको मजल्स जल्दी करने में बहुत तकलीफ होती है, मजलिंग में बहुत तकलीफ होती है उसमें। सो रिस्ट्रेनिंग इज क्वाइट ए टास्क इन दिस बिकॉज you have to have specially designed muzzles for them. रूटीन मज़ल आप उसमें यूज़ नहीं कर सकते, तो वी हैव स्पेसिफिक मज़ल्स फॉर देम। और या फिर मेलिज़ाबेथन कॉलर उनके नेक पे लगाते हैं जिससे कि उनको कोई ब्रीदिंग में इशू ना हो, हैंडलिंग में स्ट्रेस ना हो, एंड देन वी अकॉर्डिंगली प्रोसीड फॉर दैट। और कितनी बार होता है कि पेट ओनर जो होते हैं, हम लोग पेट पेरेंट्स हैं, उसमें वी जस्ट चेक आउट द मज़ल कि भाई मेरा डॉग बीमार तो नहीं है, ड्राई है तो उसको बुखार होगा या अनवेल है, ये सारी चीज़ें। तो मज़ल को चेक करना इज़ ऑलवेज गुड, बिकॉज व्हेन यू सी द मज़ल एग्जामिन दैट एरिया यू विल कम टू नो कि क्या क्या ट्रबल्स उसको हो रही है, नॉस्ट्रल्स कहीं ब्लॉक तो नहीं हो गए, कोई चीज़ उसमें आ तो नहीं गई, कोई ओवर ग्रोथ तो नहीं हो रहा है। इट्स ऑलवेज गुड टू चेक नॉस्ट्रल्स ऑल द टाइम। और कितनी बार ऐसा होता है, जितने भी शॉर्ट ब्रीड्स हैं इनके रिंकल्स बहुत होते हैं, फोल्ड्स बहुत हो जाते हैं, स्किन फोल्ड्स, तो उनको भी क्लीन करना, डॉक्टर के पास जाना, ग्रूमर के पास जाना, उन चीज़ों को नीट एंड क्लीन रखना, रूटीन में एग्जामिन करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इनको एक्स्ट्रा ग्रूमिंग और Yes, एक्स्ट्रा extra केयर grooming, की extra जरूरत होती है ज़्यादातर। ओके सर, एक चीज़ और पूछना चाहूँगी सर, डू दे बार्क लाइक जैसे नॉर्मल डॉग्स वगैरह करते हैं वैसे ही करते हैं या नहीं? काश वो बोल पाते हैं और अपनी फीलिंग्स सारी वो मतलब उसी फॉर्म में देते हैं। दैट इज हाउ दे, आई विल नॉट से दे बार्क, दे टॉक, राइट। जब गुस्सा आता है तो बार्क अलग होती है, जैसे आप बोल रहे हैं, उनकी टोन अलग होती है। जब प्यार करते हैं तो उनकी वाइनिंग और स्पेसिफिक वो अलग होती है, पेन होता है अलग होती है। सो इट्स अ वे ऑफ एक्सप्रेशन, राइट। सो एक्सप्रेशन आपको रीड करना आना चाहिए, उसको फील होना चाहिए कि व्हाट इज आस्किंग फॉर। सो एक्सप्रेशंस मेरे हिसाब से हर डॉग में अपना है। Sir, any specific precautions we should take to taking the dog to the walk? Always you have to be very careful when you walk, where first thing where you are walking. Nowadays we have dedicated areas for the pets where you can just walk them. Secondly, on busy road one should not be taking the pets on the walk. Anything where you see the bushes and the thorns and something very sharp,
especially for the short muzzle dogs, and their eyes are poppy, they can hurt. Many times we get patients, with the eye injuries and thing. So they're very prone to it. So you should always be very careful while walking, because accident can happen. Other dogs, they can attack. So proper collar, or that, the harness, and how to walk the dog. You have to be very careful. And especially they are short, कोई street dogs हैं, या जो हम या कोई और दूसरे pet dogs हैं, they can come and attack on them. Okay. Yeah, and especially when the weather conditions are different, like if you see, like if you talk about size, when we are talking about the walk, especially बहुत गर्म है, तो आप किसी पग को लेके जाएंगे, हीट स्ट्रोक हो जाएगा. बहुत ज़्यादा चिली है, दे पिक अप द निमोनिया हो जाएगा उनको. The respiratory problems they will start. They will have difficulty in breathing. So you have to take care, of the pet that way also. कि weather conditions कैसी है, मुझे किस वक्त walk पे जाना चाहिए, किस place पे walk पे लेके जाना चाहिए. Everything needs to be taken care of. Especially summers में आप अपने पास हर समय पानी रखिए. जब भी बहुत streak होने के साथ में पानी होना चाहिए. Even all the time you should carry something with you. ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच कि आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी, इतना कुछ बताया हमारी ऑडियंस को. एंड थैंक्स टू यू, आप लोगों ने हमें सुना. आप इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए. एंड जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, यू कैन राइट इन द कमेंट्स, और हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि उनका आंसर दें. थैंक्स सर.